एक समय की बात है, एक गांव में बहुत ही धनी मगर बहुत ही कंजूस व्यक्ति रहता था। उसका नाम था लाल राम। लाल राम के पास अपार संपत्ति थी, परंतु उसने कभी अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए नहीं किया। वह हर चीज़ कंजूसी से करता और यहाँ तक कि खुद के लिए भी अच्छे कपड़े या भोजन नहीं करता था। एक दिन एक संत उस गांव में आए। लाल राम को उनके बारे में पता चला और उसने सोचा कि संत से मिलके और उनका आशीर्वाद पाकर वह और भी अमीर हो सकता है। वह संत के पास गया और उनका आशीर्वाद मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए लाल राम से कहा, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत धन है लाल राम, फिर भी तुम और अधिक चाहते हो, लेकिन याद रखो धन का सही उपयोग करना ही सच्ची संपत्ति है। लाल राम ने संत से पूछा, मुझे और धन कैसे मिलेगा स्वामी? संत ने जवाब दिया, अगर तुम अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए खर्च करोगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और तुम्हें सच्ची संतुष्टि मिलेगी। यह संतुष्टि ही सबसे बड़ा धन है। लाल राम को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह संत के कहने पर कुछ सोने की मुद्राएं गरीबों में बांटने लगा और उसने अपने गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद की। उन्हें भोजन देता, कपड़े दिए। धीरे धीरे लाल राम का स्वभाव बदलने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि लोगों की मदद करके उसके जीवन में खुशी आ रही है और वह किसी भी धन से ज़्यादा कीमती थी। अब वह कंजूसी छोड़कर उदार बन गया। उसका मन शांत और खुशहाल हो गया और गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसने सीखा कि असली संपत्ति धन में नहीं बल्कि दूसरों की मदद करके मिलने वाली आत्मिक संतुष्टि में है। कहानी की यह शिक्षा है कि धन की वास्तविक महत्ता उसके उपयोग में ही है। कंजूसी से सिर्फ धन बढ़ता है, लेकिन उदारता से दिल और संबंध दोनों ही मजबूत होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक प्रेरणादायक कहानी जिसमें हम एक लालची शिक्षक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ये कहानी एक लालची शिक्षक की। एक गांव में एक शिक्षक थे जिनका नाम था हरिप्रसाद। वह पढ़ाने में बहुत कुशल थे और उनके छात्रों ने बहुत मानते थे, लेकिन एक बात थी कि हरिप्रसाद पैसों के बहुत लालची थे। वह केवल उन्हीं छात्रों पर अधिक ध्यान देते थे जिनके माता पिता उन्हें अधिक धन और उपहार देते थे। बाकी बच्चों की पढ़ाई और परवाह उनसे ज़्यादा नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक संत आए जिनकी बुद्धिमानी और सरलता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव के लोग संत से मार्गदर्शन लेने के लिए उत्साहित थे। हरिप्रसाद ने सोचा कि अगर मैं संत के पास जाऊंगा और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा तो मेरे पास और ज़्यादा धन प्राप्त करने के तरीके मिल जाएंगे। संत के पास पहुंचकर हरिप्रसाद ने कहा, महात्मा जी, मुझे धन प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दें। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन तो बहुतों के पास होता है, परंतु सच्चा धन उन्हीं के पास होता है जो सही तरीके से कमाते हैं और उन्हें सही कामों में खर्च करते हैं। क्या तुमने अपने ज्ञान को सही तरह से बांटा है? हरिप्रसाद को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि संत का क्या मतलब है। संत ने एक साधारण प्रश्न पूछा, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम बच्चों को शिक्षा देते हो, पर क्या तुम सबके साथ समान व्यवहार करते हो? हरिप्रसाद ने जवाब दिया, नहीं, मैं उन बच्चों को अधिक सिखाता हूँ जो मुझे धन या उपहार अधिक देते हैं। संत ने फिर से रिलाया और कहा, तुम्हारे ज्ञान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। जब तुम लालच के साथ ज्ञान का आदान प्रदान करोगे तो वह कभी भी स्थायी नहीं होगा, परंतु जब तुम निस्वार्थ भाव से शिक्षा दोगे तब तुम अनमोल धरोहर का निर्माण करोगे और जो तुम्हें और तुम्हारे समाज दोनों को ही समृद्ध बनाएगा। संत की बात हरिप्रसाद के मन में घर कर गई। उसने सोचा कि अगर अपने लालच के कारण कितने छात्रों का भविष्य खराब किया है उसने। उस रात खुद से वादा किया और वह अब सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव की शिक्षा देने लगा, चाहे उसके माता पिता अमीर हो या गरीब। धीरे धीरे हरिप्रसाद ने अपने लालच को छोड़ के ईमानदारी से पढ़ाना शुरू किया। अब वह हर बच्चों पर ध्यान देता था और उनकी शिक्षा के प्रति समर्पित हो चुका था। कुछ समय बाद गाँव में हरिप्रसाद की ख्याति एक सच्चे और निस्वार्थ शिक्षक के रूप में फैल गई। इस कहानी का सार यह है कि लालच से कभी भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। सच्ची सफलता और समानता वही प्राप्त करता है जो ईमानदार और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।